Good morning, students. How are you? I think you are fine. Stay at home, stay fit. If you are safe, then you can save your family. Please do not go out of homes without any urgency because if you are safe, then your family will be safe. Okay, please follow the COVID-19 guidelines till it is removed. Thank you. Students, I welcome you in our computer class of chapter number 10, that is MS Access creating a database. In this chapter, we will study what is database, what is Microsoft Access, starting Access, creating databases, tables, adding records into the table, and how to save all these. So students, we will start with chapter number 10. First of all, I will tell you about MS Access. MS Access is a RDBMS. RDBMS, its full form is Relational Database Management System, which is designed by Microsoft. It is a suite of Microsoft Office that you are using. The database management system is only the computer based record keeping system, nothing else. Means इसका मतलब क्या है? MS Access जो है माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डिज़ाइन किया है, जो कि हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। और जो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है वो होता है कंप्यूटर के द्वारा रिकॉर्ड्स को मैनेज करना, डाटा की एंट्री करना, उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन रखना, उनके अंदर अपडेट करना, न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं और उसमें से अगर कोई रिकॉर्ड आप लोग रिमूव करना चाहते हैं यू कैन आल्सो रिमूव। द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेस फाइल इज .mdb. And then we are talking about the database. What is database? Database is a collection of data organized in a manner that is easily accessible, retrieval, and use of that particular data. In this data we will store large amount of data. Means क्या है, जैसा कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है उसको अगर हम एक टेबल के अंदर उसको स्टोर करके रख दें तो उसको हम जो है एक लार्ज डेटाबेस कह सकते हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिस भी तरह की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसमें से जो है डाटा को एक्सेस कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। बस आप लोगों ने क्या करना है, यू आर टू फिल द एंट्रीज इनटू इट। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेस। जो हम MS एक्सेस जो अब यूज़ करते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे। सबसे पहले आता है टेबल्स, रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स। In MS Access, database consists of collection of tables organized into rows and columns. A row in a table is known as a record, and a column in a table is known as a field. You can also say it is the smallest unit of data in the table. Means जो हमारा MS Access है उसके कंपोनेंट्स हमारे पास टेबल्स हैं जो कि हमारे डाटा को रोज एंड कॉलम्स के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। रिकॉर्ड मीन्स जो टेबल की लाइनें हैं, रोज हैं, उनको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। दैट कंटेन्स रिलेटेड डाटा। फील्ड क्या है, द कॉलम ऑफ द टेबल आर नोन एज फील्ड्स, दे कंटेन्स अ पर्टिकुलर डाटा आइटम। दैट डाटा आइटम इज आल्सो नोन एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा ऑफ द टेबल। देन data sheet and forms. Each table appears in a spreadsheet called data sheet. मीन्स डाटा शीट क्या होती है, जैसे आप लोग टेबल्स बनाते हैं रोज और कॉलम्स की, जो ब्लैंक टेबल होती है उसको हम जो डाटा शीट बोलते हैं। उसके अंदर आप लोग जो है अपने फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं। देन फिल्टर एंड क्वेरीज। फिल्टर एंड क्वेरीज क्या है, फिल्टर का मतलब ये है कि आप लोग टेबल में जो है जो डाटा आप आपके जो कंडीशंस आप लोग लगाएंगे किसी कंडीशन के अकॉर्डिंगली अपने डाटा को जो है फिल्टर कर सकते हैं। जो रिकॉर्ड उसको फुलफिल करेगा वो लोग रिकॉर्ड्स आपको दिखाएंगे, बाकी जो रिकॉर्ड्स हैं जो आपकी कंडीशन को फुलफिल नहीं करते दे विल बी हिडन टेम्परेरीली। देन क्वेरीज।
क्वेरीज आर द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड ऑन द डेटाबेस। मीन्स जो हम लोग डेटाबेस में से कोई भी अगर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वहाँ से जो है आप लोग उसका क्वेरी लगा करके उसको अपने अकॉर्डिंगली उसको जनरेट कर सकते हैं। क्वेरी को सिर्फ जो डाटा के आप लोग रिक्वायरमेंट डालेंगे उसके अंदर कमांड्स देंगे, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स दिखाएगा, बाकी के रिकॉर्ड्स को हाइड कर देगा। देन इट कम्स रिपोर्ट्स। द रिपोर्ट्स प्रेजेंट डाटा from the table and queries in an attractive format that is summarized in manner. You can also define its headers, titles, footers, etc. Means reports क्या है? It is the summarized way of data. एक समरी के रूप में डाटा आपके सामने आएगा जिसको कि जो है आप लोगों के वेल फॉर्मेटेड फॉर्मेट में आप उसको प्रिंट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका जो है कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? टेबल्स हैं, टेबल के अंदर रिकॉर्ड हो सकते हैं, फील्ड्स हो सकते हैं, डेटा शीट और फॉर्म हो सकते हैं, फिल्टर और क्वेरीज आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। देन इट कम्स क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस। सपोज व्हेन यू स्टार्ट एमएस एक्सेस, बाय डिफॉल्ट इज आस्क यू वेरी फर्स्ट to create a database. You can assign its name and click on create. It will be created. And a database can contain tables. Since I told you tables, records, fields, forms, रिपोर्ट्स, क्वेरीज एट्सेट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब बेसिक जो कंपोनेंट है दैट इज़ टेबल, क्योंकि टेबल में जब आपका डाटा की एंट्री होगी वहीं से आप लोग आगे की जो दूसरी आती हैं रिकॉर्ड्स आपके टेबल में होंगे, फील्ड्स टेबल में होंगे, जो आपके फॉर्म्स हैं वो भी टेबल्स पर बनते हैं, क्वेरीज भी टेबल्स के ऊपर अप्लाई होती हैं, रिपोर्ट्स जो है आपके क्वेरीज और टेबल्स दोनों के ऊपर अप्लाई हो सकती है। देन नाउ creating a table. You can also create a table by just clicking the create button and then selecting the table. The tables are usually created in two views. First, data sheet view. Data sheet view is basically used to enter records into the table without defining its design. क्या है जो आपका डाटा शीट व्यू है, इसके अंदर जो है आप क्विकली जो है सीधा जो है इसके अंदर डायरेक्टली अपने फील्ड्स में डाटा की एंट्री कर सकते हैं, जिसके के अंदर फील्ड 1 फील्ड 2 आप लोगों का लिखा होगा। बट अगर आप लोग अपनी मर्जी का जो है टेबल बनाना चाहते हैं, अपनी मर्जी से डिफाइन करना चाहते हैं किस टेबल में किस फील्ड में कौन सा डाटा हो, किस किस तरह का डाटा हो, वो आप लोग डिज़ाइन व्यू उसके लिए आपको ज़्यादा सूट करेगा। मीन्स यूजिंग डिज़ाइन व्यू। सेकंड है डिज़ाइन व्यू। इन डिज़ाइन व्यू you basically define the data or fields which type of data you want to enter it. तो like that you can define them in data sheet view. अगर आप लोगों ने जो डिज़ाइन व्यू जो यूज़ करना है उसके लिए आपने पहले डिज़ाइन कर जनरेट होगा। डिज़ाइन के अंदर आप लोगों को जो है उस टेबल के लिए 3 चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी। सबसे पहला आएगा फील्ड नेम। द फील्ड नेम मस्ट बी यूनिक नेम फॉर ईच फील्ड। मीन्स हर फील्ड का जो है आप लोगों का एक अलग से नेम होना चाहिए। अगर आपने स्टूडेंट की टेबल बनानी है, उस टेबल के अंदर आपका स्टूडेंट का नेम हो सकता है, आईडी हो सकता है, उसकी क्लास हो सकती है और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वट एवर द फील्ड्स यू आर रिक्वायर्ड यू कैन डिफाइन। सेकेंड आता है उसका डाटा टाइप। डाटा टाइप का मतलब यहाँ पर क्या है, क्योंकि जो हर फील्ड आप लोग बनाएंगे उसमें डाटा की एंट्री करेंगे तो उसके अंदर जो है आपको डिफाइन करना होगा किस तरह का उसके अंदर आपको डाटा चाहिए। मीन्स अगर सपोज करिए आपको नंबर्स चाहिए तो नंबर्स ही आएंगे, अगर आपको टेक्स्ट चाहिए, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों चाहिए तो आपका टेक्स्ट डाटा फील्ड हो सकता है। समटाइम्स यू वांट टू एंटर डेट टाइप डाटा, यू कैन आल्सो एंटर। समटाइम्स यू वांट प्राइस ऑफ एनीथिंग, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। देन इट कम्स द थर्ड which you are to define, that is description of the table, or you can also define which type of table you are creating, in that table which field contains which type of data or about which data. इन दिस जो आप जो भी डिफाइन करते हैं ये आपका ऑप्शनल है, जो डिस्क्रिप्शन है ये आपका ऑप्शनल है। तो इसके अंदर जो है आप लोग डिफाइन कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन अपने जो आपके कॉलम्स आप लोगों ने डिफाइन किए हैं या फील्ड नेम जो डिफाइन किए हैं उनके अंदर जो है किसके बारे में आप लोग जो है टेबल को डिज़ाइन करने जा रहे हैं। ये आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा जिसको पता है कि टेबल किसके बारे में है। अगर कोई अननोन पर्सन आपकी टेबल या डेटाबेस को यूज़ करता है
देन ही और शी कैन गेट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन कि जो आप लोगों ने टेबल बनाई है उसके अंदर जो आप रिकॉर्ड्स डाल रहे हैं, वो डाटा डाल रहे हैं, वो किस चीज़ के बारे में डाल रहे हैं। किसी बुक्स का डाटा है, स्टूडेंट्स का डाटा है, या एम्प्लॉयज़ का डाटा है, तो उनको जो है वो डिज़ाइन व्यू में जाकर के पता चल जाए कि भाई ये टेबल जो है इस चीज़ का जो है वो आप रिकॉर्ड आप लोग मेंटेन कर रहे हैं, जिसका यूज़ करके आप लोग इसको जो है बनाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है, इसका बेनिफिट यही है कि अगर अननोन पर्सन, सपोज करिए आपके कोई जो डेटाबेस आपने बनाया है उसको कोई और पर्सन यूज़ करना चाहता है, या तो उसको आपसे पूछना पड़ेगा, या जो है अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो वहाँ डिज़ाइन रिव्यू से इसका पता लगा सकता है, ताकि जो है वो प्रॉपरली उसके अंदर वर्क कर सके। और किस किस तरह की जो आपने प्रॉपर्टीज सेट की हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में उसको डाल सकते हैं, ताकि जो है उसको पता चल जाए। तो जैसा कि मैं अभी हमने देखा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको करेंगे। नेक्स्ट जो है कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं इसके अंदर, किस फील्ड में किस तरह का डाटा होगा, किसकी लेंथ कितनी होगी, सेटिंग्स क्या रहेगी, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, फॉर टुडे इट्स इनफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।